Once again, welcome you all in one. So I hope you all are doing very well. So today in this video we will see 19th वाला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, और जिसमें फीफो और लीफो और बेस स्टॉक है. ओके, मैं एक्चुअली ये वीडियो इस पर्पज से बना रहा हूँ कि आप लोग को मैं समझाऊँ कि बेस स्टॉक है क्या, व्हाट इज एक्चुअली बेस स्टॉक. तो बेस स्टॉक होता क्या है? स्टोर में रखा होता है माल जिसको यूज नहीं करना होता है. ओके, बस इसको स्टोर करके रखना है. दिस इज नोन एज बेस स्टॉक, विच मीन्स मिनिमम क्वांटिटी जो इमरजेंसी के तौर पे रखते हैं बेस स्टॉक, वो है. ओके, तो मैं यहाँ पे आपको फीफो करके बताऊंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. लीफो आपको करना है. ओके, तो पेज नंबर निकाल लीजिए B27. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विथ इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह आई विल फिनिश. तो आप लोग को रीडर देखिए. तो फर्स्ट में है 1986 1 जनवरी. ओके, तो पहले मैं यहाँ पे जनवरी 1 डालूंगा. देन उसके बाद परचेज्ड है 500 टन. बेस स्टॉक होता क्या है, जस्ट आपको सिंपल सा समझना है. देन उसका 2 रुपीज़ है, तो 5 इंटू 2 1000. ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको 2 रुपीज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं. ओके, देन रेट क्वांटिटी अमाउंट कुछ भी नहीं है. फिर उसके बाद बैलेंस साइड में अब यहाँ पे देखिए बेस स्टॉक का वर्क है. बेस स्टॉक कितना दिया आपको? 200 यूनिट्स बोल के आपको बेस स्टॉक दिया. तो बेस स्टॉक का माने है कि ओपनिंग जो भी आ रहा है उसमें से बेस स्टॉक निकाल लो. यानी कि जनवरी 1 को माल आ रहा है तो उसमें से 200 हम निकाल के रख दिए, 300 हमको बेचना है. वो सेल करे बात की बात, इमरजेंसी के तौर पे यूज़ करना है बेस स्टॉक. तो मैं यहाँ पे 200 डालूंगा. 500 रुपये में से बेस स्टॉक लिखा रहा हूँ मैं. फिर जो वैल्यू दिया वो 2 रुपीज़. देन उसके बाद 200 इंटू 2, ये बना मेरा 400. तो ये है BS, ऐसा डाल लीजिए, आपको भी याद रहेगा. फिर उसके बाद बचा कितना इसमें से? 300 बना. फिर उसके बाद 2 रुपीज़ 600. उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया बेस स्टॉक. ओके, नीचे सेम फॉलो करना है. और फीफो में भी इसको बेस स्टॉक को यूज़ नहीं करते. ओके, फीफो में भी और लीफो में भी बेस स्टॉक को यूज़ नहीं किया जाता. उसको स्किप करके नीचे वाले को लेना है. आपको बताऊंगा कैसा हो. फिर उसके बाद 10 जनवरी को बना है, 300 का है परचेज और 2.10 उसका अमाउंट है. तो टोटल करा तो मैं 630 आया है. देन डैश डैश डैश, तो 100 टू 400 ये हमारा बेस स्टॉक है. देन 300 टू 600 सेकेंड अमाउंट. एंड थर्ड अमाउंट है हमारा दिस 300 2.10 एंड 630. ओके, अब यहाँ पे रूल एक. अब यहाँ पे आपको 15 जैन है, 15 जैन. अब यहाँ पे इशू हो रहा है आपको. तो इशू कितने का है? 600 का है. तो आपको 600 की ज़रूरत है स्टॉक्स की. तो आप यहाँ पे इसको नहीं ले सकते. ये बेस स्टॉक है जो स्टोर किया गया है. तो 300 को लेंगे. बस इतना ही एक रूल है बेस स्टॉक में. फर्स्ट हमको बेस स्टॉक में निकालना है, देन ऐसा. और लीफो में भी सेम एज इट इज़ फॉलो करना है. यानी कि लीफो में तो आप नीचे से करेंगे तो वो ऊपर वाला कंसिडर ही नहीं होगा क्योंकि उतने ज़्यादा वैल्यू देगा नहीं, वो जितने हैं बस उतने ही देगा. तो 300 यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं. 300 क्यों बोले तो दोनों की ज़रूरत है मेरे को. ये फर्स्ट ले गया, ये सेकेंड. 2 रुपीज़ 2.10 अमाउंट 600 एंड 630. क्लियर. तो बचा क्या यहाँ पे? बेस स्टॉक ही तो बचा 400 यहाँ पे बेस स्टॉक. देन सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे अब लूँगा 20 जैन. अब यहाँ पे बोलते सो रिसीव्ड हो रहा है, यानी परचेस 400 का है. 2.20 अमाउंट है एंड टोटल बना 880. देन डैश 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 200 का एज इट इज़. देन 2 रुपीज़, ये है 400. ये बना हमारा बेस स्टॉक. देन 400 2.20 एंड 880. वेरी सिंपल. ओके, देन नेक्स्ट है 25 जैन. एज इट इज़ उम्मीद है आप लोग अब कर लेंगे मे बी. तो 300 यहाँ पे मैं डालूंगा इशू. अब यहाँ पे मैं 200 नहीं लूँगा क्योंकि ये बेस स्टॉक है, तो मैं कंसीडर करूँगा 400. तो 300 इसमें से लूँगा, 2.20 अमाउंट एंड ये बना 660. देन यहाँ पे 200 हमारा जो बेस स्टॉक ऑलरेडी है, क्योंकि बेस स्टॉक का मतलब ही है कि आप बचा के रखो उसको, आई मीन स्टोर करके रखो मिनिमम स्टॉक. तो अब यहाँ से 300 यहाँ पे चल गया, तो बचा कितना? 100, 2.20 और 220. ओके, देन उसके बाद है आपको 27 जैन. 27 जैन फिर से आपको परचेज हो रहा है 500 का. 2.10 एंड 1050 यहाँ पे अमाउंट आ गया है. देन डैश डैश डैश, ये सेम एज इट इज़ 200 2400 ये हो गया बेस स्टॉक. देन 100 एज इट इज़ 2.20 ऊपर का जो भी वैल्यू है 220. देन यहाँ पर का 500 2.10 1050. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरे पीछे की वीडियोस, आई मीन जो बैक वीडियोस है ऑलरेडी
जो रिसेंटली अपलोड किया हूँ मैं वो देखिए। देन ये लास्ट एंट्री 31 कितना है, 200 का इशू हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 200 का इशू हो रहा है। तो ये है तो हमारा बेस्ट स्टॉक है, तो 100 को पहले लेंगे हम 2.20, देन उसके बाद है अमाउंट इसका 220, देन 500 में से 100 लेंगे हम 2.10 एंड ये 210। तो बचा कितना हमारा, तो बेस स्टॉक ही है एज इट इज बेस स्टॉक, एंड ये 400 हो गया। देन आपका यहाँ पे हम 500, ये तो 100 तो खत्म हो गया टोटली, 500 में से 100 निकाल दिया तो हम बचा के था 400, देन 2.10 और ये बना 840। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको सेम 600 यहाँ का, एंड इसका कंसिडर करें तो आपको 1240। बस बेस्ट स्टॉक इतना ही है। अब आपको क्या करना है, इसमें लीफो करना है और लीफे में ऊपर नीचे से जाना है और ये वैल्यू कंसिडर भी नहीं होगा, जस्ट आपको ये 500 जैसा मैं निकाला सेम एज इट इज आपको निकालना है, करिए और उसका आंसर देख लीजिए। ओके, अब इसका तो फीफो का आंसर आ गया है 1240 और लीफो का आएगा 1250। 1240 हमको आ गया है, अब लीफो का आएगा 1250। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आई होप 1 मिनट लेट हो गया वीडियो और ओके, अल्लाह हाफिज़।